नमस्कार, मैं हूँ रिपु मिश्र। आप देख रहे हैं चंपारण मिरर और आज हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं 2024 में जीतने वाले मिस्टर इंडिया, मिस इंडिया और मिस मिस्टर टीन इंडिया के विजेताओं से हम मिलेंगे और उनसे कुछ जानेंगे उनके बारे में और किस तरह से वो इस तरह के कार्यक्रम में भाग लेते हैं और जीतते हैं। फिलहाल हमारे सामने है मिस रागिनी, जो मिस इंडिया सेकेंड रनर अप रही हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आपने एफबीबी ग्लोबल ब्यूटी पेजेंट के माध्यम से मिस इंडिया का सेकेंड रनर प्राइज जीता। कैसा महसूस हुआ आपको? मुझे बहुत खुशी हो रही है। आइए हम आपको रूबरू कराते हैं मिस्टर इंडिया और मिस इंडिया से। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। आप मिस्टर इंडिया और आपने 2024 में खिताब जीता मिस्टर इंडिया और मिस इंडिया का। तो सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? कौशल राज। कहाँ से बिलोंग करते हैं? बेतिया से। और मिस इंडिया क्या नाम है आपका? सुरुचि पांडे। सुरुचि पांडे, मिस इंडिया। आप कहाँ से बिलोंग करते मैं हैं? भी बेतिया से ही। तो मिस्टर इंडिया कौशल कुमार, कैसे पता चला कि आप मिस्टर इंडिया चुने गए? स्टेज पे अनाउंस हुआ नाम। कैसा महसूस हुआ उस समय? बहुत अच्छा फील हुआ। फिर आपने सबसे पहले इसकी जानकारी किसे दी कि मैं मिस्टर इंडिया हो गया? सोशल मीडिया पे सारे लोग ऐसे वहाँ अवेलेबल थे और भी लोग जिनको पता चल गया, उनके थ्रू सारे लोगों को पता चला। आपने इस खुशी का इजहार सबसे पहले किससे किया? अपनी फैमिली में। फैमिली। हाँ। कैसा लगा फैमिली वालों को यह जानकर कि मेरा बेटा मिस्टर इंडिया हो गया? बहुत खुश हुए। वो अच्छा। सपोर्ट भी करते हैं मेरे को हर चीज को लेके, जैसे हर लाइन में। हर लाइन हाँ। में। आप करते क्या है? आई एम आर्टिस्ट। ऑलरेडी आर्टिस्ट हैं? हाँ, ऑलरेडी आर्टिस्ट हैं। क्या कुछ किसी क्षेत्र का नाम बताइए, किसमें क्या करते हैं? डांस एकेडमी है, कोरियोग्राफर है। कोरियोग्राफर हैं, डांस एकेडमी भी चलाते हैं, तो डांस भी अच्छा करते होंगे? यस सर। सिखाते भी हैं? जी, सिखाते भी हैं। अभी आगे अब क्या विचार है, क्या करेंगे? इसी लाइन में और आगे बढ़ना है। मतलब मिस्टर इंडिया से भी आगे जाना है? जी। चलिए हम आगे बात करते हैं मिस इंडिया। आपको कैसा महसूस हुआ जब आपने सुना कि आप मिस इंडिया हो गई? मुझे बहुत ही खुशी का अनुभव प्राप्त हुआ। आपको कैसे जानकारी हुई कि आप सिलेक्ट हो गई, मतलब विनर हो गई? मैं स्टेज पे बुलाया गया हमें कि हम विनर हो गए, तो हम बोले। आपने इसकी जानकारी, यह खुशी सबसे पहले किससे शेयर किया? वहाँ पे मेरी माँ थी, तो सबसे पहले मैं माँ के पास गई और मैंने बताया कि मैं विनर बन गई। अच्छा, आप मिस इंडिया चुनी गई और जाहिर सी बात है कि पश्चिम चंपारण बेतिया अभी उस तरह से डेवलप नहीं है, विकसित नहीं है। यहाँ बड़े कम अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, लेकिन जैसे भी यह सब अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, बच्चे बच्चियां इसमें आगे आ रही हैं। आपको इसकी जानकारी कैसे मिली कि बेतिया ऐसे जगह पर मिस्टर और मिस इंडिया जैसा प्रोग्राम हो रहा है, इसमें हमें जाना चाहिए? जी, मुझे सोशल मीडिया के थ्रू ये जानकारी प्राप्त हुई कि अभी भी ग्लोबल इंडिया ने मिस इंडिया और मिस्टर इंडिया का ये किया है, तो हम लोग इसमें पार्टिसिपेट किए। मुझे लगा कि मतलब बेतिया जिला में ये हो रहा है, जिसमें ज़रूर हिस्सेदारी लेना चाहिए मुझे। तो अच्छा, इसके पहले भी आप इस तरह के किसी कार्यक्रम में शामिल रही हैं या पहला बार था? जी, मैं मिस बिहार बन चुकी हूँ। आप मिस बिहार बन चुकी हैं। अब मिस बिहार से इन्होंने सफर तय किया, तो अब मिस इंडिया बन गई। आप इसका श्रेय किसे देंगी? मैंने इसका श्रेय अपने फैमिली को देना चाहती हूँ सबसे पहले, कि मेरे पापा और मेरी मम्मी बहुत ही सपोर्टिव हैं। मैं जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हूँ, उस क्षेत्र में वो हमेशा मेरी मदद करते हैं। क्या करती हैं? मैं बीपीएससी की तैयारी करती हूँ पटना में। बीपीएससी की तैयारी कर रही हैं। देखिए, क्या संजोग कहा जाए और क्या सोच कही जाए, बीपीएससी एक हाई लेवल की तैयारी है और अधिकारी लेवल के लोग होते हैं, और बीपीएससी की तैयारी करते हुए लड़की मिस इंडिया जैसे कंपटीशन में भाग लेती हैं और मिस इंडिया बनती भी हैं। आगे आप क्या करेंगी? मैं इस मॉडलिंग के क्षेत्र में ही आगे इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर मुझे मौका मिले तो मैं आगे बढ़ूँगी। क्या बीपीएससी छोड़ देंगी? नहीं, बीपीएससी नहीं छोड़ूँगी। इंसान पढ़ाई के साथ-साथ कला के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकता है और मैं यही समाज को दिखाना चाहती हूँ। आपका मुख्य क्षेत्र क्या माना जाएगा? आगे चलकर आप ये बीपीएससी को अपना फ्यूचर बनाएँगी या इस तरह के क्षेत्र को? वो आगे देखा जाएगा कि मेरा जो मार्ग है, जो रास्ता है, मैं कहाँ पे जाके ज़्यादा सक्सेस होती हूँ, उसी हिसाब से मैं आगे बढ़ूँगी।
आपको मौका मिल गया, आपने बीपीएससी परीक्षा दी और आप बीपीएससी की परीक्षा पास कर गए। हो सकता है कि आप उच्च अधिकारी बन गए। उस समय जाकर आप क्या करेंगे? क्या उसको छोड़कर आगे इस क्षेत्र में जाएँगी या आप उससे सिविल सेवा सर्विस को आगे जारी रखेंगी? जी, ऐसा बात नहीं है, अगर मैं बीपीएससी में आगे बढ़ रही हूँ, मैं बीपीएससी में सक्सेस हो जा रही हूँ, उसके बावजूद भी मैं मॉडलिंग कर सकती हूँ। मैं इतना अपने आप में काबिलियत महसूस करती हूँ। परिवार सपोर्ट करता है? जी, इसलिए मेरे मम्मी-पापा बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे करते हैं। शादी करने का क्या इरादा है? जी, अभी तो शादी का कोई कुछ नहीं सोचा गया है। क्या शादी करेंगी किसी बीपीएससी अधिकारी से ही या कैसे, किस तरह के लोगों को पसंद करती हैं अगर जीवन साथी चुनना हो तब? जो मतलब मेरा रिस्पेक्ट करे, मेरे मम्मी-पापा का रिस्पेक्ट करे, वैसा। आगे इस देश के लिए क्या करेंगी? मैं देश के लिए बीपीएससी मैं चाहती हूँ कि मैं बीपीएससी की तैयारी करके मैं डीएसपी पोस्ट की तैयारी करना चाहती हूँ और अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। अधिकारियों पर हमेशा आरोप लगता रहता है कि वो रिश्वत लेते हैं और रिश्वत में आकर के निर्णय को उल्टा कर देते हैं या पक्षपात कर जाते हैं। क्या रिश्वत लेकर ज़्यादा पैसा कमाने की इच्छा है डीएसपी बनकर? बिल्कुल नहीं, मुझे जितना मिलेगा जैसे है, मेरा जो हिम्मत, जो मेरी मेरी काबिलियत है, उस पे जो मुझे मिले मैं उसी में खुश हूँ। अभी तक पुलिस और पब्लिक मित्र नहीं बने हैं। हमेशा पब्लिक पुलिस को अपना विरोधी समझती है और पुलिस से डरती है। क्या अगर आप डीएसपी बनती हैं तो पुलिस और पब्लिक के बीच की जो यह खाई है इसे पाटने का प्रयास करेंगे कि पब्लिक पुलिस को अपना फ्रेंड समझे? जी, बिल्कुल। वो उन्हें हमेशा दोस्त की तरह मानना ही चाहिए। अगर वो गलत नहीं है, तो उन्हें कभी डरना नहीं चाहिए पुलिस से। और हम भी अगर पुलिस बनते हैं, तो उनको उस तरह से हम लोग को ट्रीट करना चाहिए ताकि उन्हें लगे कि वो अपना हर प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। आप दोनों से एक सिंपल सवाल है। अक्सर सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियोज़ देखने को मिलता है और सुनने को मिलता है कि लोग कहते हैं कि जब भी इस तरह का कोई कार्यक्रम हो, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो, देश स्तर पर हो, मिस्टर और मिस का चुनाव होता है तो सेटिंग होता है। उसमें कुछ पैसे दे करके लोग विनर और रनर बन जाते हैं। आपने कितना पैसा दिया? जितना सबने दिया उतना मैंने भी दिया। ये मतलब डिसाइड नहीं है कि कौन जीता कौन हारा, वो फिक्स होता भी नहीं है। ये सब जब ग्रूमिंग सेशन होती है उसी दौरान मतलब हाँ। जजेज को आप लोग पैसा देते हैं क्या नहीं, जीतने के लिए? नहीं। क्या आप मिस इंडिया जीतने के लिए भी कोई सेटिंग किया था क्या? जी, बिल्कुल नहीं। ये तो मुझे बिल्कुल पता ही नहीं इसके बारे में कुछ। लेकिन सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियोज आ रहे हैं कि लोग सेटिंग करके। जी, लोग तो हैं, लोग बात बनाएँगे ही, लेकिन लोगों की अफ़वाहों पे ध्यान हमें नहीं देना चाहिए कभी भी। यहाँ कोई सेटिंग नहीं है, जी, मतलब कभी भी नहीं। एफबीबी ग्लोबल इंडियाज बिगेस्ट ब्यूटी पेजेंट जो है वह किसी तरह का सेटिंग नहीं करता नहीं, है। बिल्कुल नहीं। आपकी अपनी काबिलियत, आपकी अपने जी, टैलेंट पर ही आपको हमें मिलता है। अपने काबिलियत पे भरोसा रहता है और हम लोग जीतते हैं। जो जिसके में वो कला है, वो ज़रूर जीतेगा। इसलिए फिर दोबारा से आप दोनों को बधाई और हमारी शुभकामना है कि आप अपने जीवन के उस हर मुकाम को पाएं, आपने जो सोचा है वह आपको मिले।